हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर आप जानेंगे बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। अब इस चैप्टर के अंदर आने वाले हर एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, और इस चैप्टर के अंदर आने वाले जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस हैं उनको भी हम देखेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सारे पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं इस पैराग्राफ्स के अंदर जो आने आएंगी उनको भी हम उसके साथ साथ कवर करते जाएंगे, ताकि सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इसके ट्रांसलेशन को, वर्ड मीनिंग्स को, एक्सप्लेनेशंस को, क्वेश्चन आंसर को समझ सकते हैं। अगर आप इसके फर्स्ट पैसेज को देखें तो यहाँ लिखा हुआ एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम विपिन चौधरी would drop in a Kalicharan's in New Market to buy books, crime story, ghost stories and thrillers. Every Monday, हर सोमवार को, on his way back from work, काम से लौटते समय, विपिन चौधरी would drop at the Kalicharan in the New Market to buy books. जो विपिन चौधरी हैं वो किताबें खरीदने के लिए न्यू मार्केट में कालीचरण पर रुकते हैं। कालीचरण से न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, राइट। रुकते थे, वुड है तो रुकते थे। विपिन चौधरी किताबें खरीदने के लिए न्यू मार्केट में कालीचरण पे रुकते थे हर सोमवार को काम से लौटते समय। अब जो स्टोरीज की बुकें थी उनमें भूतों की कहानियां, रोमांच स्टोरीज, क्राइम स्टोरीज थी, राइट। वो सारी अपराध कथाएं थी, भूतों की कहानियां थी और रोमांच थी। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He had to buy at, उन्हें पूरे सप्ताह के लिए एक बार में कम से कम एटलीस्ट 5 बुक्स, 5 किताबें खरीदनी होती थी। उन्हें पूरे सप्ताह के लिए एक बार में कम से कम 5 किताबें खरीदनी होती थी। He lived alone, was not a mixture, had few friends and didn't like spending time in idle chat. अब आप कह सकते हो यहाँ पे कि वह अकेला रहते थे, मिलनसार थे। He lived alone, was not a good mixture, had a few friends. वो अकेले रहते थे, मिलनसार नहीं थे, राइट। He was not a good mixture, right. Had few friends, कुछ दोस्त थे, कुछ बहुत कम दोस्त थे। And did not spending time in ideal chats. वो बिल्कुल भी जो निष्क्रिय बातचीत होती थी, आइडल मतलब जिसका कोई सेंस नहीं हो, उन बातों पे जो समय होता था उस पर बिताना पसंद नहीं करते थे। डिडंट लाइक टू स्पेंडिंग टाइम ऑन आइडियल चैट्स। टुडे कालीचरण's बिपिन बाबू हैड फीलिंग दैट समवन ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर। आज कालीचरण पर बिपिन बाबू को लग रहा था कि कोई उन्हें करीब से देख रहा है। बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट समवन ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, की कोई हमें देख रहा है, वह उन्हें करीब से कोई देख रहा था, ऐसा उन्हें लग रहा है, राइट। अब यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, उन मीनिंग्स को भी हम कवर करेंगे। जैसे थ्रिलर्स का मतलब क्या होता है, आइडल का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है। क्या थ्रिलर का मतलब होता है रोमांच, जिसके अंदर एक वेव ऑफ इमोशन होता है, एक्साइटमेंट होता है, उसको हम कहते हैं थ्रिलर्स। और एक वर्ड दिया हुआ आइडल, आइडल का मतलब होता है जो नॉट वर्किंग और एक्टिव, मतलब जो अनएम्प्लॉयड हो, कोई काम नहीं हो, निष्क्रिय हो एकदम, उसको हम कहते हैं। ऑब्जर्विंग का मतलब होता है किसी चीज को देखना, नोटिस करना, परसीव करना, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्विंग, राइट। तो अब अगर आप हर एक पैसेज को अगर आप पूरा एक साथ समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हो कि हर सोमवार काम से लौटते वक्त विपिन चौधरी किताबें खरीदने के लिए न्यू मार्केट में कालीचरण पर रुकते थे, राइट, जिसमें अपराध की कथाएं, भूतों की कहानियां और रोमांच। पूरे सप्ताह यानी कि पूरे सप्ताह के लिए एक बार में कम से कम 5 किताबें खरीदनी होती थी। एटलीस्ट 5 एट द टाइम हिम लास्ट थ्रू द वीक। वह अकेले रहते थे, वह एक मिलनसार नहीं थे, बहुत ही कम फ्रेंड थे, और वो जो निष्क्रिय चैट्स होती थी, जो बातचीत होती थी, उसमें बिल्कुल भी अपना समय नहीं व्यतीत करना पसंद नहीं करते थे।
आज कालीचरण को ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है पास के क्वार्टर से, कोई उन्हें करीब से देख रहा है बिपिन बाबू को। आज कालीचरण पर बिपिन बाबू को ऐसा लग रहा था। अब यहाँ पे कुछ चीजें, ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिम सेल्फ लुकिंग अ राउंड फेस मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। वह मुड़े एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग अ राउंड फेस। तो उन्होंने देखा कि एक गोल मुंह वाला, राउंड फेस वाला, पतला दिखने वाला, मिक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू स्माइल, और पतला दिखने वाला व्यक्ति उन्हें देख रहा था जो अब हंसने लगा। हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। अब यहाँ पे लिखा हुआ आई डोंट सपोज टू रिकॉग्नाइज मी। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे जानते हैं। आई डोंट सपोज टू रिकॉग्नाइज मी। हैव यू मीट बिफोर आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने पूछा क्या हम पहले मिले हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। आदमी बहुत हैरान लग रहा था। एंड वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुडू फॉल्स in 1958 in Ranchi. My name is Parimal Ghosh. Ranchi. We met every day. आदमी बहुत हैरान था और उसने कहा, The man was looking greatly surprised. We met every day. और हम पूरे एक सप्ताह के लिए हर दिन मिले थे। I arranged for car. और मैं तुम्हें जो हुड्रू फॉल्स ले जाने के लिए, ये जो हुड्रू फॉल्स ले जाने के लिए कार की व्यवस्था की थी 1958 में रांची में, और मेरा नाम परिमल घोष है। अब वो बड़े ही सरप्राइज तरीके से कह रहे हैं रांची, रांची। अब यहाँ पे कुछ मीनिंग्स भी हैं, रिकॉग्नाइज, अरेंज्ड। देखिए रिकॉग्नाइज के बारे में जब भी बात होती है ना, यहाँ पे आप एक्सप्रेस करते हो चीजों को, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड होती है उसको हम कहते हैं रिकॉग्नाइज, राइट। अरेंज्ड का मतलब होता है किसी चीज को व्यवस्था करना, उसको हम कहते हैं अरेंज करना। तो आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मुड़े और उन्होंने देखा कि एक गोल मुंह वाला व्यक्ति पतला सा उन्हें देख रहा था, और इसके बाद वो अब स्माइल करने लगा उन्हें देखकर। आई डोंट नो सपोज टू रिकॉग्नाइज में वो उसे समझ नहीं पाए। उन्होंने, बिपिन बाबू ने पूछा क्या हम पहले मिल चुके हैं। और जो आदमी था वो बहुत ही सरप्राइज था। वो कहा कि हम हर दिन, पूरे वीक में हर दिन हम लोग मिले हैं, और मैंने हुड्रू फॉल्स ले जाने के लिए कार की व्यवस्था अरेंज की थी 1958 में रांची में, और मेरा नाम परिमल घोष है, रांची। अब बिपिन बाबू को एहसास हुआ, नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। बिपिन बाबू को एहसास हुआ कि यह वह नहीं है बल्कि वह आदमी था जो गलती कर रहा था, who was making a mistake. बिपिन बाबू had never been to रांची। बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए थे, and he had been at a point of going several times but never made it. वे कभी नहीं गए, वह he had been a point, and उनको लगा कि जो वो आदमी है, वो बिपिन बाबू को एहसास हो गया कि आदमी वो नहीं था बल्कि जो गलती कर रहा था। बिपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए, और वह कई बार जाने वाले थे लेकिन कभी नहीं गए। ही हैड वेंट टू राइट, ही वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, और वो गलती कर रहा था, राइट, और कभी नहीं गए। वह मुस्कुराए, ही स्माइल्ड एंड सेड डू यू नो मी हु आई एम। और वो मुस्कुराए और बोले क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। द मैन राइज्ड हिज आईब्रोज and bit a tongue and said, "Do I know you? Who doesn't know Bipin Chaudhary?" Bipin Babu now turned towards the bookshelf and said, "Still you are making a mistake." और आदमी ने अपनी जो आईब्रो है उसको उठाई और थोड़ी जीभ अंदर की ओर लेकर अंदर की ओर कहा, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। बिपिन बाबू को कौन नहीं जानता। एंड सेड, कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को, बिपिन बाबू को। अब जो बिपिन बाबू थे वो बिल्कुल हैरान थे, राइट। और अब बिपिन बाबू किताबों की अलमारी की जो थी उसकी ओर मुड़े और बोले, आप अभी भी गलती कर रहे हो, स्टिल यू आर मेकिंग मिस्टेक।
और आई ऑफ्टन डज आई नेवर वीन टू रांची अ मैन नाउ लाफ्ड अ लॉट। और अक्सर लोग कर देते हैं, मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। और मैन नाउ लाफ्ड अ लॉट, वो आदमी बहुत जोर से हंसा। देखिए यहाँ पे एक चीज है, कुछ मीनिंग्स भी हैं, जैसे कि रेज्ड, इसका मतलब क्या हुआ, फैशन्ड और मेड एज अ सरफेस डिजाइन इन अ रिलीफ, जो कि आप कह सकते हो कि अ मैन रेज्ड है, मतलब अपनी जो आईब्रो है उसको उठाया। बिल्कुल आप कह सकते हो कि रेज करना, आईब्रो को रेज करना, उठाना, मतलब फैसिनेट करना, सरफेस से ऊपर की तरफ ले जाना। ऑफ्टन का मतलब होता है प्रायः, मेनी टाइम्स, फ्रिक्वेंटली जिसको आप कह सकते हो, उसको हम ऑफ्टन कहते हैं। अगर हम इस पैसेज को फिर से समझने की कोशिश करें तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब बिपिन बाबू को रियलाइज हुआ कि वो व्यक्ति नहीं है जो मिस्टेक कर रहा था। और बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए, और उन्होंने इसको पॉइंट आउट बहुत बार पॉइंट किया, बट नेवर मेड, कभी नहीं किया। वो स्माइल और बोले कि क्या तुम्हें, वो स्माइल उन्होंने किया और कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम्हें जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैन, जो आदमी था, वो अपनी आईब्रो को उठाया और कहा, टंग को थोड़ा सा अंदर किया और कहा, डू आई नो यू, और कहा कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता, हु डजंट नो बिपिन चौधरी। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स बुक सेल्फ, अब वो बुक सेल्फ की तरफ मुड़े और कहा, अभी भी आप मिस्टेक कर रहे हो, वन ऑफ्टन डज, और अक्सर लोग कर देते हैं। आई नेवर बीन टू रांची, मैं रांची कभी नहीं गया हूँ। और वो आदमी अब जोर से हंसा, वो आदमी अब जोर से हंसा। What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hurdo and cut your right knees. आप क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी? आप हुड्रो में गिर गए थे और आपके दाहिने घुटने में चोट लगी थी। You had fall in Hurdo and cut your right knees. I brought you iodine, और मैं आपके लिए आयोडीन लेकर आया था। I had fixed up a car for you to go that and next day, but you could not because the pain in knee. और मैंने अगले दिन नेत्राहट ले जाने के लिए आपके लिए कार की व्यवस्था की थी, लेकिन जो घुटनों का दर्द है, लेकिन यू कुडंट बिकॉज ऑफ पेन ऑफ इन नी, लेकिन आप घुटनों के दर्द की वजह से आप नहीं जा सके। क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? कैन नॉट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? समवन एल्स यू नो was also in Ranchi at the time, Mr. दिनेश मुखर्जी। और आप किसी और को नहीं जानते हैं जो उस समय रांची में थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टे इन बंगलो, आप एक बंगले में रुके थे। और यू सेड यू डिडंट लाइक होटल्स फूड, वुड प्रीफर टू हैव मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। और आपने कहा था कि आपको होटल का पसंद नहीं है और अपने लिए एक बावर्ची द्वारा पकाया गया भोजन पसंद करेंगे। यू सेड आई डेंट लाइक होटल, आई वुड प्रीफर टू हैव मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, एक बावर्ची द्वारा बनाया गया खाना पसंद करेंगे। और जो श्री मुखर्जी जो थे उनके साथ आप रहे, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी कुछ मीनिंग्स है, जैसे प्रीफर का मतलब होता है जिस चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं उसको हम प्रीफर कहते हैं, राइट। देखिए चीजों को समझना बहुत आसान है, मीनिंग्स को केवल आपको अपनी बुक्स अपने साथ रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ आपको चलना है। एक बार फिर से मैं इस पैसेज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी। आप बिल्कुल, आप जो हुड्रो था वहां पे गिर गए थे और दाहिने घुटने में आपको चोट लगी थी और मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। मैंने कार को फिक्स किया, मतलब सही किया, और अगले दिन जो नेत्राहट जाने के लिए कार की व्यवस्था की थी, लेकिन आप घुटनों की दर्द की वजह से नहीं जा पाए। क्या आपको कुछ याद नहीं है? क्या आप किसी और को नहीं जानते हैं जो उस समय रांची में थे, श्री मिस्टर दिनेश मुखर्जी, और आप बंगलों में रुके थे और आपने कहा था कि होटल का भोजन पसंद नहीं था और आपके लिए एक बावर्ची द्वारा पकाया गया भोजन पसंद करेंगे। आपने कहा था आई वुड प्रीफर टू यू मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। प्रीफर की मीनिंग्स मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मुखर्जी स्टे विथ हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रहे। यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? और
आपकी जो चंद्रमा है उसके छिपने के बारे में एक बहुत बड़ी बहस हुई थी, याद है? आई टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। और मैं तुम्हें और बताता हूँ, तुम हमेशा अपनी जो भी ट्रेवल्स होते हैं, जो भी यात्राएं होती हैं, उस पर अपनी पुस्तकों से भरा एक बैग लेकर चलते थे। क्या सही हूँ या नहीं? यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही हूँ या नहीं? राइट, ये सारी बातें वो याद दिला रहा है। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन हिज बुक्स। बिपिन बाबू ने धीरे से कहा, उनकी आंखें अभी भी पुस्तकों पर ही हैं। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? द मैन सेड अक्टूबर। और बिपिन बाबू ने धीरे से कहा, उनकी आंखें अभी भी पुस्तकों पर ही हैं। 58 में से कौन से महीने के बारे में आप बात कर रहे हैं? व्यक्ति ने कहा, अ मैन सेड अक्टूबर। उसने कहा अक्टूबर। नो सर, बिपिन बाबू सेड, नो सर, बिपिन बाबू सेड, आई स्पेंट पूजा इन 58 विथ फ्रेंड्स इन कानपुर। और मैंने 58 में एक दोस्त के साथ कानपुर में पूजा की थी। आप गलती कर रहे हैं। नमस्कार, यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, गुड डे। बट द मैन डिडेंट गो नॉट डिड स्टॉप टॉकिंग। लेकिन वो आदमी नहीं गया और ना ही बात करना बंद किया। अ वेरी स्ट्रेंज राइट। आर्ग्यूमेंट का अब देखिए, यहाँ पे हम आ जाते हैं अब इसके मीनिंग्स पे। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है आपकी बहस हो जाना किसी चीज को लेकर के, किसी चीज पे आप सहमत हो, कोई दूसरा है जो उस चीज पे असहमत है, सहमत नहीं है, तो वहां पे आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन होती है। कैरिड मतलब आप हमेशा लेकर के जिस चीज को चलते हो, तो वियर या होल्ड करते हो, हैव अराउंड वन, राइट। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? कैरीड कहलाती हैं। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, और इस जो पैसेज है उसको फिर से आपको समझना पड़ेगा कि मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रुके और आपके मून लैंडिंग के बारे में आपकी बहुत बहस हुई थी, आर्गुमेंट हुआ था, याद है? अब मैं अधिक और बताता हूँ। आई विल टेल यू मोर, यू कैरीड अ बैग। हमेशा आप अपने जो साइंस सीट स्टेप्स है उसमें आप बुक्स कैरी करते हो। क्या मैं सही हूँ या नहीं? बिपिन बाबू ने धीरे से बोला, उनकी आंखें अभी भी बुक्स पे थी। उन्होंने कहा कि कौन से मंथ में 58 की बात कर रहे हो? 58 किस 58 के बारे में बात कर रहे हो? उसने कहा अक्टूबर। तो बिपिन बाबू ने कहा नो सर, नहीं, मैं 58 में अपने दोस्त के साथ कानपुर में पूजा में था। और यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, आप फिर से मिस्टेक कर रहे हैं। गुड डे, नमस्कार। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो आदमी नहीं गया, और नॉट डिड स्टॉप टॉकिंग, लेकिन बात करना भी उसने बंद नहीं किया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है। एक वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन बांद्रा ऑफ योर बंगलोज। और एक शाम मैंने आपके बंगले के बरामदे में आपके साथ चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू हैड नो चिल्ड्रंस, आपके कोई भी बच्चे नहीं हैं और नहीं थे। और यहाँ की 10 साल पहले आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। आई लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago. योर ओनली वन ब्रदर हैड डाई इन सैन। और आपने बताया कि आपके भाई की मृत्यु पागलपन में हो गई थी। विच इज वाई यू डिडंट want to visit a mental hospital in रांची। और आपके भाई की मृत्यु पागलपन में हो गई थी, यही वजह है कि आप रांची के मानसिक अस्पताल में नहीं जाना चाहते थे। When Bipin Babu appeared for his books, he was leaving a shop. The man was still looking with utter disbelief. Right? जब बिपिन बाबू ने किताबों के लिए भुगतान कर दिया और दुकान से जा रहे थे, वह आदमी अभी भी उन्हें घोर अविश्वास के साथ देख रहा था। Still was looking at him the utter disbelief. राइट, अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कुछ मीनिंग्स भी यहाँ पे दी हुई है इस पैसेज के अंदर। पहली मीनिंग दी हुई है इंसेन, का मतलब होता है पागलपन। दूसरा है डिसबिलीफ, जिसपे हम एग्री नहीं करते हैं। और इस पैसेज को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आश्चर्यजनक बात, वेरी स्ट्रेंज। एक शाम मैंने आपके साथ बांद्रा के बंगलों में चाय पी थी
और आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था कि आपकी कोई बच्चे नहीं है और आपकी जो वाइफ है उनकी डेथ 10 साल पहले हुई है। आपकी केवल एक भाई है जो कि पागलपन के कारण उसकी मृत्यु हुई। इस वजह से आप जो रांची का हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ नहीं जाना चाहते। जब विपिन बाबू ने पैड किया बुक को, उसने शॉप छोड़ी उन्होंने, तो जो आदमी था वो अभी भी उन्हें देख रहा था इन अटर डिसबिलीफ और घोर अविश्वास के साथ देख रहा था। अगर हम इन चीज़ों को और बेटर वे में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेकंड पार्ट, राइट। अगर हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिपिन बाबू कार was safely parked in the Wortham Street by the Lighthouse Cinema। बिपिन बाबू की जो कार थी वो वर्तराम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के साथ सुरक्षित खड़ी थी। He told the driver as he got into the car, just drive by a Ganga. Will you, Sitaram? Drive up a Strand Road. Vipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder। अब उन्होंने कार में सवार होते समय ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय गंगा, विल यू सीताराम? और सीताराम, क्या तुम गंगा के साथ अपनी गाड़ी चलाओगे? ड्राइव अप बाय गंगा। और स्ट्रेट रोड पर गाड़ी चलाते हुए बिपिन बाबू को घुसपैठिए पर इतना ध्यान देने के लिए अफसोस हुआ। ड्राइविंग अप स्टेन रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड, मतलब उनको अफसोस हुआ, हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू इंट्रूडर, जो घुसपैठिया था उस पर ध्यान देने के लिए अफसोस हुआ। He had never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। और वो कभी रांची नहीं गए, इस बारे में कोई संदेह नहीं। यह अकल्पनीय था कि उन्हें इस तरह की घटना को भूल जाना चाहिए। It was inconceivable that should forget such an incident which took place only 6 to 7 years ago, और जो कि केवल 6-7 साल पहले ही हुई थी। He had an excellent memory unless विपिन बाबू had relate, और उनकी यादाश्त एक्सीलेंट थी, उत्कृष्ट थी, जब तक कि विपिन बाबू का सर नहीं चकराया, जब तक कि विपिन बाबू का जो सर था वो नहीं चकराया। देखिए यहाँ पे दो मीनिंग्स आपको दिख रही हैं। पहला दिख रहा है रिग्रेटेड एंड दूसरा इनकॉन्सिएबल, राइट। तो अब ये रिग्रेटेड का मतलब होता है यार जहां पे हमें दुख होता है, राइट, अफसोस होता है, टू थिंक विद अ सेंस ऑफ लॉस, राइट। इनकॉन्सिएबल का मतलब होता है जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके, अनबिलीवेबल जो चीजें होती हैं उसको हम कहते हैं। अगर इस पैसेज को अगर आप देखें तो आप कह सकते हो कि बिपिन बाबू की जो कार थी वो सेफली पार्क थी वर्तराम स्ट्रीट पे लाइट हाउस सिनेमा के पास। और उन्होंने कहा ड्राइवर से कि क्या आप सीताराम के साथ गंगा पे गाड़ी ड्राइव करोगे? और ड्राइविंग अप स्ट्रेन रोड पे विपिन बाबू को रिग्रेट हुआ, वो जो इंट्रूडर था उस पर ध्यान दे करके, उस पर अटेंशन बहुत ज्यादा दे करके, जो घुसपैठिया था। वो कभी रांची नहीं गए, इसमें इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं था, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो इनकॉन्सिएबल था, मतलब एक अविश्वसनीय था, कल्पनीय था कि उसको ऐसे इंसिडेंट्स को भूल जाना चाहिए जो कि 6-7 साल पहले हुआ हो। ये एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी उत्कृष्ट थी, जब तक, कब तक? जब तक उनका सर नहीं चकराया, हैड रिलेटेड। Was he going his mind? But how could that be? He was walking daily in his office. क्या वो अपनी याददाश्त खो रहे थे? Was he losing his mind? लेकिन ये कैसे हो सकता है? But how could that be? ये कैसे हो सकता है? He was walking daily in his office. वो अपने ऑफिस में डेली रोजाना काम कर रहे थे। और it was a big firm. वो बहुत बड़ी फर्म थी। And he was doing a responsible job, और वो एक रिस्पॉन्सिबल नौकरी कर रहे थे, जिम्मेदारी भरी। He was not aware anything ever going seriously wrong, और उन्हें गंभीरता से गलत होने की कभी जानकारी नहीं थी। Only today spoke for half an hour for an important meeting. केवल आज उन्होंने आधे घंटे के लिए एक
मीटिंग में महत्वपूर्ण बैठक की बात की, और फिर भी एंड येट अ मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और फिर भी आदमी उसके बारे में बहुत कुछ जानता था, उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। हाउ इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और शायद कुछ अतरंगी विवरणों के बारे में जानकारी थी। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ डेथ, ब्रदर इंसैनिटी, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, नॉट मिस्टेक और डिलिबरेट लाई। और एक आदमी इतने बारे में सब कुछ जानता था कैसे? शायद उसे कुछ इंटीमेसी विवरणों के बारे में जानकारी थी, जैसे किताबों के बैग, पत्नी की मौत, भाई के पागलपन। एकमात्र गलती उसके रांची जाने को लेकर थी, और गलती नहीं थी, जानबूझकर बोला गया एक झूठ। राइट, ये था। और इंटीमेट और डिलिबरेट लाई, वो एक जानबूझकर बोला गया झूठ था। इंटीमेट का मतलब होता है जो एसोसिएट होते हैं, जहाँ पे आपके पर्सनल रिलेशन होते हैं, उनको हम इंटीमेट कहते हैं। अगर आप फिर से इस पैसेज को देखें ध्यान से, तो क्या वो अपनी मेमोरी को, माइंड को लूज कर रहे थे? व्हाट कुड बी दैट? क्या ऐसा कुछ था? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में डेली काम कर रहे थे, एक बहुत ही बड़ी फॉर्म थी, और वो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे थे। कि वो नॉट अवेयर, वो अवेयर नहीं थे कि ये चीज़ें सीरियसली रॉन्ग, क्या वो गलत हो रहा था। ओनली टुडे, आज जो उसने बोला, हाफ एन आवर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और फिर भी ही नो अ ग्रेट डील अबाउट हिम, वो बहुत कुछ जानते थे उस डील के बारे में, बट इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और हो सकता है कि उसको कुछ अतरंग विवरणों के बारे में जानकारी थी, जैसे कि किताबों के बैग, पत्नी की मौत, भाई के पागलपन। एकमात्र गलती थी वो रांची को ले जाने की थी, और बल्कि जानबूझकर गलती नहीं थी, नॉट अ मिस्टेक, इज ए डिलिबरेट राय, जो कि एक जानबूझकर बोला गया झूठ। इन 58 ड्यूरिंग अ पंजाब, ही वॉज अ कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची's प्लेस, और 58 में पूजा के दौरान वह दोस्त हरिदास बागची के घर कानपुर में था। एंड ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे टू राइटिंग टू हरिदास। और अपने दोस्त हरिदास बागची के घर पर कानपुर में था। विपिन बाबू को जो कुछ करना था केवल लिखना था, नहीं, हरिदास को लिखने का कोई कारण नहीं था। विपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक अगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस। और हरिदास को लिखने का कोई कारण नहीं था। विपिन बाबू को अचानक याद आया कि कुछ हफ्ते पहले जो हरिदास है वो अपनी पत्नी के साथ जापान चला गया था, और उनके पास उसका पता नहीं था, didn't have his address, but there was need of for proof. He himself was fully aware that he had not been to Ranchi and was dead. और लेकिन सबूत की जरूरत कहाँ थी? उन्हें खुद पूरी तरीके से पता था कि वे रांची नहीं गए, और बस यही था। यहाँ पे कुछ एक वर्ड मीनिंग आपको दिख रही होगी, रिमेम्बर का मतलब होता है किसी चीज को याद करना, राइट। अब यहाँ पे देखें कि 58 के दौरान वो पंजाब में थे, जो कि ही वॉज इन कानपुर, उनका दोस्त जो कि कानपुर में था हरिदास बागची के घर पे थे, और विपिन बाबू कुछ लिखना उनको पता था कि ही वॉज विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट, देयर वॉज नो वे टू राइटिंग टू हरिदास, हरिदास के बारे में लिखने का कुछ भी नहीं था। और अगर देखें तो ये 58 में पूजा के दौरान वो अपने दोस्त हरिदास बागची के घर कानपुर में था, और विपिन बाबू को जो कुछ करना था वह केवल लिखना था, नो, नहीं, हरिदास को लिखने का कोई कारण नहीं था। विपिन बाबू को अचानक याद आया कि कुछ हफ्ते पहले हरिदास अपनी पत्नी के साथ जापान चला गया था, जिसका कोई पता नहीं था। और लेकिन बट देयर वॉज अ नीड टू प्रूफ, लेकिन सबूत की जरूरत कहाँ थी? उन्हें खुद पूरी तरीके से पता था कि वो रांची नहीं गए थे, और बस यही था। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रांचिंग एंड येट स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंजर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। लेकिन नदी की हवा, कहते हैं ना रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग, जो नदी की हवा स्फूर्तिकारक थी,
और फिर भी विपिन बाबू ने दिमाग में एक मामूली सी बेचैनी हो रही थी. A slight discomfort lingered in the Vipin Babu's mind. Around hesitating, Vipin Babu decided to roll up his trousers and took a right knees. और इसके बाद उन्होंने देखा कि विपिन बाबू के दिमाग में एक मामूली सी बेचैनी महसूस हो रही थी. हेस्टिंग के आसपास विपिन बाबू ने अपने पतलून को ऊपर करने और दाहिने अंगूठे को देखने का फैसला किया. Vipin Babu decided to roll up his trouser and took his at right knees. There was a mark, an old inch-long cut, और 1 इंच लंबा कट का निशान था. और ये बताना असंभव था. It was impossible to tell when injury had occurred, कि ये घाव कब लगी थी, ये चोट कब लगी थी. Had he had a fall of a boy and cut his knees? क्या कभी लड़कपन में कभी नहीं गिरा? और he tried to recall such incident. वो ऐसी घटनाओं को याद करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सके. But couldn't. लिंगर्ड का मतलब क्या होता है? लिंगर्ड का मतलब होता है रिमेन अलाइव. कोई कंटिन्यू, कोई परसिस्ट चीजें हैं उसको देखना, समझना, उसको हम लिंगर्ड कहते हैं. अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नदी की जो हवा थी स्फूर्ति कारक, एक डिस्कम्फर्ट था उनके माइंड में, विपिन बाबू के माइंड में. फिर भी क्योंकि अराउंड हेस्टिंग के आसपास विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो ट्राउजर को अप करेंगे और देखेंगे राइट नीज पे. देयर वॉज अ मार्क, 1 इंच लॉन्ग कट था. लेकिन ये इम्पॉसिबल था बताना कि इंजरी कैसे हुई थी. क्या कभी लड़कपन में गिरे थे तो कट गया था. वो ट्राई टू रिकॉल सच इंसिडेंट. उन्होंने कोशिश की कि सारे इंसिडेंट को याद करने की, बट कुडंट, लेकिन वो कर नहीं सके. और इंजरी का मतलब होता है हार्म, डैमेज, चोट, इन सारी चीज़ों को. देखिए मीनिंग्स भी कवर करते जा रहा हूँ और पैसेज के ट्रांसलेशन को भी बताते जा रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें आपके माइंड में. देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. तब विपिन बाबू ने अचानक दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा. उस व्यक्ति ने कहा था कि उसी समय दिनेश रांची में था. Then the man had said that Dinesh was in a Ranchi at the same time. और सबसे अच्छी बात निश्चित रूप से उससे पूछनी होगी. The best thing surely would be to be him. He lived quite near in Benimdan Street. और वह बेनंदन स्ट्रीट में काफ़ी के पास में रहता था. और what about going right now? क्यों ना उसके पास अभी जाया जाए. लेकिन फिर भी, बट देन इफ हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड बी दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर हिज कंफर्मेशन. लेकिन अगर फिर वास्तव में कभी रांची नहीं गया था तब दिनेश क्या सोचेंगे. विपिन बाबू पुष्टि करने के लिए कहेंगे. यदि विपिन बाबू पुष्टि करने के लिए कहेंगे, वो यह निष्कर्ष निकालेंगे कि विपिन बाबू पागल हो गए थे. नहीं, उनका पूछना हास्यास्पद होगा. But Dinesh thinks if Vipin Babu asked the confirmation, he would be probably conclude that Vipin Babu is going to was a nuts. क्या वो पागल हो गए? क्या उनकी पूछने हास्यास्पद होगा? No, it would be ridiculous to ask him. उनके लिए पूछना हास्यास्पद होगा. And knew the ruthless Dinesh sarcasm could be. और वो जानते थे कि दिनेश का ताना कितना क्रूर हो सकता है. देखिए यहाँ पे समझना पड़ेगा इस पैसेज के अंदर जो मीनिंग है. प्रोबेबली का मतलब होता है संभावनाएं, और इस सरकाजम का मतलब होता है जहाँ पे आप एक बीटर, एक कह सकते हो कि आप यूज करते हो एक ताना, क्रूर टाइप में कह सकते हो कि ताना देना कहते हैं, एक डिफेंसिव कह सकते हो, कटिंग, बिटर ड्रेवेशंस कह सकते हो, ऑफ्टन यूजिंग आइनरी पॉइंट ऑफ आउट. जहाँ पे हम ताना देते हैं ना, सरकाजम उसी को कहते हैं. अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि विपिन बाबू को सडनली याद आया दिनेश मुखर्जी के बारे में. सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. अब उस आदमी ने कहा था कि वो रांची में उसी समय था, और सबसे अच्छी चीज़ थी उससे, द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी ही टू हिम, ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो पास में रहता था बेनिंदन स्ट्रीट के पास में. व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्या उसके पास क्यों ना कभी जाया जाए. लेकिन फिर, बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर फिर भी वास्तव में अगर रांची कभी नहीं गया था तो दिनेश क्या सोचेंगे. व्हाट कुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क फॉर अ कंफर्मेशन. यदि विपिन बाबू पुष्टि करने के लिए कहेंगे तो वह शायद निष्कर्ष निकालेंगे कि विपिन बाबू पागल हो गए थे.
राइट, ही कंक्लूड, प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स। नो, नहीं, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, या उनसे पूछना हास्यास्पद होगा। और ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश sarcasm could be, और दिनेश का जो ताना है वो कितना क्रूर हो सकता है। Sipping a cold drink in a air-conditioned living room, बिपिन बाबू felt ease again। और यहाँ पे है कि एक जो एसी होती है, वातानुकूलित कमरे में रहने के लिए, एक कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बिपिन बाबू ने फिर से आराम महसूस किया। ईज अगेन, सच अ नॉइंस। और किस तरह की परेशानी, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, सिर्फ इसलिए कि उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं है। और दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल हेयर्स, क्या वो दूसरों को परेशान करने के लिए है। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन अ बेड विथ वन ऑफ द वी थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। और रात को खाने के बाद बिपिन बिस्तर में एक नए रोमांच उपन्यासों में पढ़ते हुए बिपिन बाबू वो न्यू मार्केट के आदमी के बारे में सब कुछ भूल गए, सब भूल गए। नेक्स्ट डे इन ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट everyone passing hours and previous day encounter was occupying more and more of his mind। अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू ने महसूस किया कि हर गुजरते घंटे के साथ पिछले दिन की मुलाकात उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। नेक्स्ट डे इन ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डे encounter was occupying more and more his mind। और पिछले दिन की मुलाकात उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। अगर इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड मेक सच ए मिस्टेक अबाउट रांची ट्रिप। और अगले दिन जो बात उनके दिमाग में आ रही थी, तो अगर आदमी को बिपिन बाबू के बारे में इतना ही कुछ पता था, तब वो रांची यात्रा के बारे में ऐसी गलती कैसे कर सकता है। हाउ in office noticed that every passing hour's previous day encounter was occupying more and more space in his mind। If a man knew so much about the Bipin Babu, how could he make such a mistake about Ranchi trip? Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee। अब लंच से ठीक पहले बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को टेलीफोन करने का फैसला लिया। It was better to settle a questions over the phone। और इस सवाल को फोन पर सुलझा लेना बेहतर होगा। था कम से कम उसके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं दिखाई देगी। एंड एटलीस्ट एम्बेरसमेंट ऑन हिज फ्रेंड वुड नॉट शो। और जो शर्मिंदगी है वो नहीं दिखाई देगी उसके चेहरे पे एटलीस्ट। ये चीज़ है, राइट। एंड यहाँ पे कुछ मीनिंग्स। नॉइस का मतलब होता है जहाँ पे कह सकते हो कंडीशन प्रैक्टिस चीज़ें होती हैं, वो एक नॉइस है, ये एक तरीके का। स्नगलिंग का मतलब होता है टू लाई प्रेस क्लोजली हो, जहाँ पे कडल हो आप, राइट। डिनर के बाद अब बेड में उन्हें सारी चीज़ें याद आ रही थी, वो स्क्रीन में खो गए बिल्कुल। और एम्बेरसमेंट का मतलब होता है जब आपको बुरा लगे, राइट, एम्बेरसमेंट फील हो, उसको हम कहते हैं एम्बेरस। एम्बेरस का मतलब होगा, आप कह सकते हो एक तरीके से कि शर्मिंदगी जिसको कहते हैं वो एम्बेरसमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारी चीज़ों को ईजिली हम समझ सकते हैं कि स्नीपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम। और अपने जो एयर कंडीशनर रूम था उसी कमरे में कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बिपिन बाबू ने आराम महसूस किया। फेल्ट ईज अगेन, सच अ नॉइस। और सिर्फ इसलिए कि सिर्फ किस तरह की परेशानी, नॉइस मतलब होता है परेशानी। सिर्फ इसलिए, जस्ट बिकॉज उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और कुछ नहीं, वे उन लोगों को परेशान करने के लिए है। आफ्टर रात में खाना खाने के बाद, डिनर के बाद बिस्तर में नए रोमांचिक जो उपन्यास थे उनको पढ़ते हुए बिपिन बाबू जो न्यू मार्केट में जो व्यक्ति था उसमें सब कुछ भूल गए। अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू ने नोटिस किया और उन्होंने नोटिस किया कि हर गुजरते घंटे के साथ जो पिछले दिन की मुलाकात उनके दिमाग में बार बार आ रही थी। अगर आदमी को बिपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ पता था
तब रांची यात्रा के बारे में कैसे गलती कर सकता था, कैसे गलती कर सकता है। जस्ट बिफोर द लंच विपिन डिसाइडेड, लेकिन लंच से ठीक पहले विपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को टेलीफोन करने का फैसला किया। इस सवाल को फोन पर सुलझा लेना बेहतर, कम से कम चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं दिखाई देगी। अगर हम आगे बढ़ें और यहाँ पे देखें चीज़ों को, तो आप और अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि 335616 विपिन बाबू डायल्ड नंबर 1321616 विपिन बाबू डायल द नंबर हेलो, इज इट दिनेश? क्या दिनेश? दिस इज अ विपिन एयर, इधर विपिन है, दिनेश बोल रहा है, मैं विपिन बोल रहा हूँ। व्हाट्स द न्यूज़? क्या है, ठीक है, क्या खबर है? जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट if you recall the incident which took place in 58, और मैं सिर्फ ये पता लगाना चाहता था कि क्या आपको 58 में कोई घटना याद है? 58? What incident? कौन सी घटना? Where you were in Calcutta right through that year, और क्या आप उस पूरे वर्ष में कोलकाता में थे? पहली बात मुझे ये पता करनी थी। बस एक मिनट रुको, 58, बस मुझे एक मिनट देखो, मुझे डायरी में देखने दो। That is the first things I got to know, मुझे पता करना था कि जस्ट अ मिनट, उसने कहा एक मिनट रुको, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मेरी डायरी में देखने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस, कुछ समय तक साइलेंस था, मौन था, लेकिन वो महसूस कर सकते थे उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, थोड़ा पसीना आ रहा था, और हेलो, और देयर वॉज अ साइलेंस, विपिन बाबू कुड फील द हार्ट बीट कैन गॉन अप, उनकी जो हार्ट बीट वो तेज हो गई थी। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, और हार्ट बीट का मतलब होता है पल्स जो रहती है ना हार्ट की, हमारे दिल की जो पल्स होती है उसको हम हार्ट कहते हैं। और यहाँ पे अगर इस पैसेज को समझना चाहो तो आप समझ सकते हो कि 235616 विपिन बाबू ने नंबर डायल किया। हेलो, क्या दिनेश है? ये मैं विपिन बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या खबर है? उन्होंने कहा कि बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, रिकॉल करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ऐसी घटना के बारे में याद है जो 58 में? 58? कौन सी घटना? वेर यू इन कलकत्ता राइट दैट ईयर, क्या उस समय कलकत्ता में थे आप? द फर्स्ट थिंग जो मुझे जानना था, और जस्ट वेट इन अ मिनट, उन्होंने कहा एक मिनट रुको, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे डायरी में चेक करने दो। फॉर अ मिनट देयर वाज अ साइलेंस, एक मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस था, और विपिन बाबू जो हार्ट बीट थी वो तेज हो रही थी, और ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उनको पसीना भी आ रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैव बीन आउट ट्वाइस, और एक मिनट के लिए मैं मौन था, और विपिन बाबू को दिल में धड़कने बढ़ गई, थोड़ा पसीना भी आ रहा था। हेलो, हाँ मुझे मिल गया, मैं वहाँ 2 बार गया था। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं वहाँ 2 बार गया था। वेयर? इन अ फेब्रवरी नियर बाय कृष्णा नगर एंड नेफ्यू वेडिंग, और उन्होंने बताया कि फरवरी में मैं फरवरी में एक बार पास ही एक भांजी की शादी में कृष्णा नगर गया था। एंड देन यू डिडंट नो अबाउट दिस वन, और फिर, लेकिन आपको इसके बारे में पता होगा, रांची की यात्रा, आप भी वहां थे, बट यू डिडंट नो अबाउट द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू, दैट्स ऑल। बट व्हाट ऑल शल्यूटिंग अबाउट? नो, लेकिन बस यही है, लेकिन इतनी जासूसी किस बारे में? उसने कहा कि आपको पता होगा रांची की यात्रा के बारे में, आप भी वहां थे, बस यही बात है, लेकिन इतनी जासूसी किस बारे में? नहीं, सिर्फ मैं चाहता था, वैसे भी धन्यवाद। इट वॉज वॉट दिस स्लेटिंग अबाउट? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनी वे थैंक्स। नो, जस्ट आई वॉन्टेड टू, एनी वे थैंक्स, बस मैं जानना चाहता था, धन्यवाद, थैंक यू। विपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head on his hand and felt his head swimming, और विपिन बाबू ने सोमवार को विपिन बाबू ने रिसीवर को नीचे पटक दिया और अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, और रिसीवर को नीचे फेंका और अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उन्होंने अपने सिर को तैरते हुए महसूस किया, और ही चिल्ड सीम्ड स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और पूरे शरीर में एक ठंड सी लग रही थी। देयर वॉज सैंडविच इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके जो टिफिन बॉक्स थे उसमें सैंडविचेस थी, और लेकिन उन्हें नहीं खाया। बट ही डिडंट ईट देम, ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, और
उन्होंने अपनी भूख खो दी थी। एपेटाइट मतलब खो देना, भूख को खो देना। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं। वेडिंग का मतलब होता है, आपको पता है, मैरिज सेरेमनी होती है, इसको वेडिंग कहते हैं, शादी। और स्लेटिंग का मतलब होता है जासूसी करना, डिटेक्टिव। और स्लैंड का मतलब होता है सट, फोर्सली किसी चीज को बंद करना। एपेटाइट का मतलब होता है जो भूख की डिजायर होती है उसको कहते हैं एपेटाइट, राइट। और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि यहाँ पे उनके पसीना आ रहा था और उसने बोला हेलो, यस। एक बार फिर से इस पैसेज को हम समझते हैं। पसीना आ रहा था और हेलो, यस आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया। मैं वहाँ 2 बार गया था। वेयर? एक फरवरी में, कहाँ? एक फरवरी में और एक कृष्णनगर के नेफ्यू में, वहीं पास में, वेडिंग में। देन बट यू नो अबाउट दिस वन, एक के बारे में तुम्हें पता होगा, द ट्रिप टू रांची। एक रांची थी, वहाँ भी आप थे। दैट्स ऑल राइट। बट वॉज ऑल द स्नेटिंग अबाउट, लेकिन जासूसी, इतनी जासूसी किस बारे में? नो नहीं, बस मैं जानना चाहता था। एनीवे थैंक्स। नो जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स। विपिन बाबू ने रिसीवर को जोर से नीचे पटका और अपने सिर को हाथों से पकड़ लिया और उसको तैरते हुए पाया। उन्होंने एक चिल्ड स्लिम दी स्प्रेड ओवर द बॉडी, और उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थे, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उन्होंने अपनी भूख को खत्म कर दिया था। अब हम आगे देखें तो आफ्टर लंच टाइम, ये हमारा 3rd पार्ट है चैप्टर का, राइट। और इसमें दिया हुआ आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट he could not possibly carry on sitting at his desk and working. डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते करते पार्ट नंबर 3 पे आ चुके हैं। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो 3rd पार्ट की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबल कैरी द सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वॉकिंग। और लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू को एहसास हुआ कि संभवतः वह अपनी मेज पर बैठकर काम नहीं कर सकती। He had never happened in 25 years he had been with the firm. और 25 साल के फर्म के साथ रहते हुए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। He had a reputation, और उनकी एक रेपुटेशन है being a tireless, conscientious worker, but today his head was a drill. और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह एक अथक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता होने की प्रतिष्ठा थी, लेकिन आज उनका सिर चक्कर में पड़ गया। बट टुडे इन हिज हेड वाज एन ड्रिल। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन अ बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। 2:30 पर घर वापस आने पर बिपिन बाबू बिस्तर पर लेट गए और एक साथ अपनी याददाश्त इकट्ठा करने की कोशिश की। और वह जानते थे कि यहाँ पे देखिए, जब उन्होंने अपनी याददाश्त इकट्ठा करने की कोशिश की, इस पैसेज के अंदर जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स है उनको भी हम कवर करते चलते हैं, ताकि हम आगे की कहानी भी जानेंगे। क्योंकि आगे उनको ऐसा लगा कि उनको जानते थे कि सिर में कभी चोट लगने के कारण किसी व्यक्ति द्वारा स्मृति खो जाने की संभावना थी। तो यहाँ पे अटायर का मतलब होता है आपका ड्रेस। रेपुटेशन का मतलब होता है आप एक फेवरेबल, रेपुटेड, गुड नेम है आपका। और कॉन्सेंटियस का मतलब होता है सावधानी से, पैंचटेकिंग, पर्टिकुलर किसी चीज में हुआ। फ्रिल का मतलब होता है बिल्कुल क्विकली चक्कर खा जाना, एकदम सर चकरा जाना, उसको हम कहते हैं टू टर्न अबाउट असाइड क्विकली, राइट। अब इस पैसेज को फिर से हम समझने की कोशिश करें तो लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू को रियलाइज हुआ कि वो अब जो डेस्क और जो मेज पर बैठकर काम नहीं कर सकते। 25 सालों के फर्म के साथ रहते हुए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो उनका जो अटायर था, चाहे वो कर्तव्यनिष्ठ थे, कार्यकर्ता होने की प्रतिष्ठा थी, लेकिन आज उनका सिर जो था वो चक्कर में पड़ गया था। घर 2:30 पर वापस घर आने पर विपिन बाबू बिस्तर में लेट गए और लेटने के बाद वो जितनी भी उनकी याददाश्त थी उनको इकट्ठा करने की कोशिश उन्होंने की। इन्हें वो जानते थे कि इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू द इंजरी इन हेड। वो जानते थे कि सिर पर किसी चोट के कारण किसी व्यक्ति द्वारा
जो उनकी मेमोरी खोने की संभावना थी, लेकिन उन्हें ऐसे भी उदाहरण है, बट ही हैड नो द सिंगल इंस्टेंस, आप कह सकते हो कि बारे में पता नहीं था जिससे किसी एक विशेष घटना को छोड़कर सब कुछ याद हो. Instance in someone remembering everything expected one particular incident, a fairly recent significant one, that right, एक घटना को छोड़कर सब कुछ याद. He had always wanted to go Ranchi, have to go there, done things, and not to remember was remembering utterly impossible. और जिसमें किसी एक विशेष घटना को छोड़कर सब कुछ याद हो, और जैसा हाल में ही कोई महत्वपूर्ण घटना, हमेशा रांची जाना चाहते थे, वहां गए, काम किया, और कुछ याद नहीं रखना कुछ पूरी तरीके से असंभव कार्य था, राइट. एंड एट 7:30 and 7:30 बिपिन बाबू servant came and announced, चुन्नी बाबू सर says it is very important. 7:30 पर बिपिन बाबू का नौकर आया और घोषणा की, चुन्नी बाबू सर कह रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है. और यहाँ पे इंटेंस का मतलब होता है जो अकरेंस होती है किसी चीज़ में बार बार, आप कहते हो इंस्टेंसली, एक सिंगल घटना कोई नहीं थी. सिग्निफिकेंट का मतलब इम्पोर्टेंट हो, अटेंशन, ध्यान देने वाली बात हो. और अटरली का मतलब होता है जहाँ पे ऑडियंस को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, बोलते हो, प्रोनाउंस करते हो, उसको हम कहते हैं अटरली, राइट. तो अगर इस पूरे पैसेज को हम देखें तो उनको वो जानते थे कि कैसे पॉसिबल था कि मेमोरी है या तो चोट लगने के कारण मेमोरी खो जाती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था. एक सिंगल इंस्टेंस को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें, पर्टिकुलर इंसिडेंट याद है, रिसेंटली कोई विशेष चीज़ हुई, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो, सब याद थे. ही हैड ऑलवेज, वो रांची जाना चाहते थे, वो वहाँ पे गए लेकिन कुछ किया नहीं, और उनको याद नहीं है कि कैसे, ये असंभव, इम्पॉसिबल जैसा है. 73rd पे बिपिन बाबू का जो नौकर था वो अनाउंस किया, चुन्नी बाबू सर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट. बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम. और इसके उन्होंने कहा कि वास्तव में ऐसा ही कहा, लेकिन चुन्नी एक खोटे सिक्के की तरह बार बार याद आता रहा. बिपिन बाबू को पता था कि चुन्नी किस लिए आया. चुन्नी लाल उसके साथ स्कूल में पढ़ा था और विगत में उसका समय खराब चल रहा था, और he had been going a rough time lately and had been coming to see him about a job. और वो उसके पास नौकरी के लिए मिलने आ रहा था, और बिपिन बाबू को पता था कि उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं है. बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड द फैक्ट टोल्ड हिम सो. और जो कि फैक्ट था, एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो किस लिए मिलने आया, क्योंकि बिपिन बाबू को पता था कि उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं है. वास्तव में उसे ऐसा ही कहा, लेकिन चुन्नी एक खोटे सिक्के की तरह बार बार याद आता रहा. बट चुन्नी केप्ट टर्निंग लाइक अ बैड पेनी. बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स. और बिपिन बाबू ने संदेश भेजा कि उनके लिए चुन्नी से मिलना न केवल इस समय बल्कि अनेक सप्ताह तक संभव नहीं है. बट एज सुन एज सर्वेंट स्टेप्ड आउट द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट 58 ट्रिप्स. और बिपिन बाबू जल्दबाजी में सीढ़ियों से नीचे उतर आया और रहने वाले कक्ष में पहुंच गया. चुन्नी जाने वाला था, लेकिन बिपिन बाबू को देखकर वह उम्मीद में मुड़ गया. और लेकिन जैसे नौकर कमरे से बाहर निकला, बिपिन बाबू को लगा कि हो सकता है चुन्नी को 58 की यात्रा के बारे में कुछ याद हो. उसे पूछने में कोई बुराई नहीं थी. और बिपिन बाबू सेइंग टू वर्ड नॉट इज पॉसिबल टू चुन्नी नाउ बट सर्वल वीक्स के लिए भी मिलना पॉसिबल नहीं था. लेकिन जैसे ही जो नौकर था वो रूम से बाहर गया, इट स्ट्रक बिपिन बाबू के माइंड में आया कि चुन्नी को हो सकता है कि 58 ट्रिप्स के बारे में कुछ पता. रफ का मतलब होता है एक जो आप कह सकते हो कि एक रफ टाइम चलना, मतलब आप कह सकते हो कि एक बेकार सा टाइम आप कह सकते हो. और सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, जो एम्प्लॉय को वो करते हैं, उनकी मदद करते हैं, नौकर जो होते हैं. अगर इस पैसेज के अंदर अगर आप देखें ध्यान से, तो बिपिन बाबू को पता था कि चुन्नी आया हुआ है और चुन्नी लाल उनसे मिलना चाहता था, जो स्कूल का फ्रेंड है, और उनके लिए रफ टाइम था पास समय में.
हैड बीन कमिंग टू सी अबाउट द जॉब, और विपिन बाबू को ये पता था कि उनके लिए यह पॉसिबल नहीं था और कि इस समय कुछ कर पाना। द फैक्ट टोल्ड हिम सो बट चुन्नी केप्ट टर्निंग ऑन द बैड पेनी, वो एक खोटे सिक्के की तरह याद आ रहा था। विपिन बाबू सेंट अ वर्ड नॉट इज ओनली नॉट पॉसिबल, भी पॉसिबल नहीं है, और अगले कुछ सप्ताह तक ये संभव नहीं है। बट एज सुन एज सेवन जैसे ही बाहर निकला कमरे से, और विपिन बाबू को याद आया चुन्नी कि हो सकता है उसको 58 ट्रिप्स के बारे में कुछ पता, और उसे पूछने में कोई बुराई नहीं है। देयर वॉज नो हार्म टू आस्किंग हिम। विपिन बाबू hurried down the stairs into the living room, और विपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और जो लिविंग रूम था वहां चले गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, और चुन्नी जाने वाला था, लेकिन विपिन बाबू को देखकर वो उम्मीद से मुड़ गया। बट विपिन बाबू अपीयर अ टर्न राउंड होपफुली। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बस, लेकिन जो विपिन बाबू को देखकर वो मुड़ गया, और विपिन बाबू इधर उधर की जो बातें थी उन बातों को अगर देखा जाए तो जो विपिन बाबू थे उनको ध्यान से उन्होंने सारी चीज़ों को देखा और ध्यान रखा कि क्या थी क्या चीज़ें नहीं थी, और डिड नॉट अबाउट द बसेस, और विपिन बाबू को जो चीज़ें थी उनके बारे में उनको आइडिया यहाँ पे था कि क्या था। देखिए यहाँ पे फिर से अगर आप समझना चाहें तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अच्छी तरीके से देख करके और समझ भी सकते हो कि कैसा क्या है, कैसे आप और बेटर वे में समझ सकते हो। जो इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेशंस हैं उनको अगर हम इनको समझने की कोशिश करें तो इजीली समझा जा सकता है कि यहाँ पे अगर आप देखो कि चुन्नी छोड़ने ही वाला था, बट विपिन बाबू जैसे ही आया उसने एक उम्मीद के साथ वहां पे मुड़ा, और विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बस। जो विपिन बाबू थे वो जो बसेस थी उसको इधर उधर की बातें नहीं करना चाहते थे, और विपिन बाबू ने इधर उधर की बातें नहीं की और उन्होंने कहा लिसन चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और क्या पूछना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे अंदर और बाहर लंबे समय से देख रहे हो, और जस्ट थ्रू योर माइंड बैक एंड टेल मी, अपने माइंड को पास्ट में ले जाओ और मुझे बताओ, डिड आई गो रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची गया था, वॉज इट 59? और आप कह सकते हो, चुन्नी ने कहा कि 58 या 58 रहा होगा या 59 था। और देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे अपीयर का मतलब होता है देखना, उसके सामने आना, कम इनटू साइट, बिकम, विजिबल होना। और बसेस का मतलब होता है बसेस का मतलब तो झाड़ियाँ होता है, लेकिन अबाउट द बस का मतलब होता है इधर उधर की बातें नहीं करना, राइट। और यहाँ पे अगर इस पैसेज को फिर से देखा जाए, समझने की कोशिश किया जाए, तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने सोचा कि इससे पूछना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा। उसने विपिन बाबू सीढ़ियों से नीचे गए और स्टेयर्स एंड लिविंग रूम में पहुंच गए। चुन्नी छोड़ने ही वाला था, अबाउट टू लीव, बट विपिन बाबू अपीयर हुए, उन्हें उम्मीद के साथ वो मुड़ा आया उनके पास में। विपिन बाबू ने कहा कि इधर उधर की बातें नहीं की और कहा चुन्नी सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, तुम मुझे अंदर और बाहर कभी लंबे समय से मुझे देख रहे हो, अपने माइंड को पास्ट में ले जाओ और मुझे बताओ कि क्या मैं कभी 58 में रांची गया था। चुन्नी ने कहा 58? इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? क्या ये 58 या फिर 58 रहा होगा या 59 था? और उन्होंने कहा आर यू श्योर दैट आई डिड गो रांची? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं रांची गया था? चुन्नी लुक्ड, अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी, और चुन्नी ने बिल्कुल एक आश्चर्यजनक था, विस्मयकारी भाव थे उसके, चिंतन भाव में चिंता शामिल नहीं थी। नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी, डी यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? और क्या मतलब है कि आपको वहां कभी भी जाने के बारे में संदेह है? और डिड आई गो, डू यू रिमेम्बर क्लियरली? क्या मैं गया था, क्या तुम्हें स्पष्ट रूप से याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफे पर बैठ गया। विपिन बाबू को घूरता रहा, फिक्स्ड विपिन बाबू अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एट, सेड विपिन
हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? विपिन, क्या तुमने ड्रग्स या कुछ और लेना शुरू कर दिया है? जहां तक एज फar एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच अ थिंग्स वॉज कंसर्न। जहां तक मुझे पता है कि जहां ऐसी बातों का संबंध था तुम्हारा रिकॉर्ड साफ था। मुझे मालूम है कि पुरानी दोस्ती आपके लिए ज्यादा मतलब नहीं रखती है, लेकिन कम से कम आपके पास एक अच्छी याददाश्त थी। I know you clean record were concerned. I know that world friendship don't mean much you too. But at least Vipin Babu had turned away from Chuni's incredulous stare. और लेकिन कम से कम आपकी याददाश्त थी। तुम सच में यह नहीं कह सकते कि तुम रांची यात्रा के बारे में भूल गए हो। और जो आप कह सकते हो कि विपिन बाबू ने चुन्नी को अविश्वासी तरीके से घूरने से दूर होना पड़ा। और यहाँ पे अमेजमेंट का मतलब होता है एक सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक चीज़ें होना। कंसर्न का मतलब होता है ट्रबल में बिल्कुल आप पड़ जाते हो। और कंसर्न का मतलब उस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देती है। कंसर्न उस चीज़ से रिलेटेड होती है। ट्रबल्ड या फिर एंजाइटीज एंजियस आप फील करने लगते हो। अगर यहाँ पे सारी चीज़ों को देखें और इसकी हिंदी को समझने की कोशिश करें इस पैसेज की फिर से, तब कह सकते हो कि क्या आप श्योर हो कि मैं रांची गया था? चुन्नी ने बिल्कुल आश्चर्यजनक तरीके से देखा, जो कि उसकी चिंताएं मिक्स नहीं थी। और डू यू मीन कि क्या भी डाउट है तुम्हें वहां जाने के बारे में? डिड आई को क्या मैं वहां गया था? डू यू रिमेम्बर क्लियरली? क्या तुम्हें क्लियरली याद है? चुन्नी सोफे पे बैठ गया और बिपिन बाबू को बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था। स्टेयर एंड सेड, विपिन, हैव यू टेकन ड्रग्स और समथिंग? क्या तुमने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है? एज फॉर एज जहां तक मुझे याद है, आई नो हैड अ क्लीन रिकॉर्ड। आपके एक क्लीन रिकॉर्ड है। सच अ थिंग्स वर कंसर्न, जहाँ पे चीजें बिल्कुल कंसर्न है। और जहां तक संबंध था, संबंधों की बात थी, आपका रिकॉर्ड साफ है। मुझे मालूम है कि आपकी जो पुरानी फ्रेंडशिप है ज़्यादा मतलब नहीं रखती, बट एटलीस्ट आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए थी। मीन यू सच अ लिस्ट विपिन बाबू टर्न अवे फ्रॉम द चूनी इंटरव्यू स्टेयर्स। और विपिन बाबू को जो तुम ये सच में यह नहीं कह सकते कि तुम रांची यात्रा के बारे में भूल गए हो। विपिन बाबू को चुन्नी के अविश्वासी तरीके से घूरने से दूर होना पड़ा। और अगर हम देखें, डू रिमेम्बर व्हाट वाज माय लास्ट जॉब? आस्क्ड चुन्नी लाल। ऑफ कोर्स। और क्या आपको याद है? क्या आपको वह याद है और आपको याद नहीं है? और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिपिन बाबू, डू यू रिमेम्बर? चुन्नीलाल ने पूछा कि क्या आपको याद है मेरी आखिरी नौकरी क्या थी? ऑफ कोर्स, यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी। आप ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। और यू वर्क इन ट्रैवल एजेंसी, यू रिमेम्बर दैट? You remember that, and you don't remember that it was I who fixed up the railway booking for Ranchi. आपको वह याद है और आपको यह याद नहीं है कि वह मैं था जिसने रांची के लिए आपकी रेलवे टिकट बुक की थी। मैं आपको छोड़ने के लिए स्टेशन तक गया था। आई वेंट टू स्टेशन टू सी ऑफ। वन ऑफ द फैंस ऑफ योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। और आपको छोड़ने के लिए मैं स्टेशन तक गया था और आपके डिब्बे का एक पंखा काम नहीं कर रहा था, उसे ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन लाया था। क्या आप सब कुछ भूल गए हैं? हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? वॉट एवर इज मैटर विथ यू, यू डोंट लुक टू वेल। यू नो यू हैड अ गुड मेमोरी। सब कुछ भूल गए? आपके साथ जो कुछ भी बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपको पता है? विपिन बाबू ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। और आई हैव बीन, उन्होंने कहा, यू कांट रियली मीन दैट यू फॉरगॉटन रांची ट्रिप। और आपको रांची ट्रिप के बारे में आप नहीं भूल सकते, राइट? और यहाँ पे लिखा हुआ हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग। क्या आप सब कुछ भूल गए हैं? आपके साथ जो कुछ भी बात है आपकी, जो हैव यू फॉरगॉटन, आपके पास एक अच्छी मेमोरी है, राइट? विपिन, उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपको पता है? विपिन बाबू ने गहरी सांस ली और हिला दिया। और उन्होंने कहा कि आप
के पास एक अच्छी मेमोरी है एंड यू कांट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप, और क्या तुम रांची ट्रिप के बारे में सब कुछ भूल गए। देखिए, कंपार्टमेंट का मतलब होता है एक सेपरेट रूम, जैसे ट्रेन का एक कंपार्टमेंट होता है। मीन का मतलब होता है मतलब, इंटेंट, एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज़ को, वो बातें होती हैं, उनको हम कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो चीज़ों को आप इजीली समझ पाएंगे कि क्या दिया हुआ है। कि जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू रिमेंबर व्हाट वाज माय लास्ट जॉब। चिल्ला ने पूछा कि आपको याद है कि मेरे लास्ट जॉब क्या थे। उन्होंने कहा ऑफ कोर्स ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे तुम। और वो बोल रहे तुम्हें ये याद है, बट तुम्हें ये याद नहीं है कि ये जो रेलवे की टिकट रांची के लिए बुक की थी मैंने ही करी थी। और जब मैं स्टेशन छोड़ने आपको गया था, एक फ़ैन था आपका एक फ़ैन कंपार्टमेंट का काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया था उसको फिक्स करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या आप सब कुछ भूल गए? आपके साथ जो भी बात है आपको, बट वेल यू हैड अ गुड मेमोरी, आपके पास एक अच्छी मेमोरी थी। आपको पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वट एवर मैथड विट यू कांट रियली मीन यू फॉरगॉटन रांची ट्रिप। इसका मतलब आप सारी रांची ट्रिप्स को भूल गए। और विपिन बाबू टर्न अवे इन द स्टेयर्स, और स्टेयर्स देखिए यहाँ से फिर से वो बातें रिपीट हो रही हैं कि चुनलाल पूछ रहे हैं कि क्या आप ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे, कहा क्या आपको सारी बातें याद हैं। और मैंने बुक करी थी, स्टेशन पे गया था, एक कंपार्टमेंट जो वर्क नहीं कर रहा था, एक इलेक्ट्रीशियन को बुला के मैंने फिक्स भी करवाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? हैव अ मैटर विद यू? यू डोंट फील वेल, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या आपको पता है? और ये सारी चीज़ें वो कह रहा है कि आप सब कुछ भूल गए हैं। आपके साथ कुछ भी बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या आपको पता है? और यहाँ पे मैटर का मतलब होता है कोई पार्टिकुलर सब्सटेंस कह सकते हो। इनक्रेडल्स का मतलब होता है जो क्रेडल्स नहीं हो, डिसिप्लिन हो। विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। विपिन बाबू ने एक गहरी सांस ली, साइड एंड शुक हिज हेड, और अपना सर हिला दिया। और आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही साइड एट लास्ट। और उन्होंने अंत में कहा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी अ रीजन, इसका कारण पता होना चाहिए। और मस्ट बी कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, परामर्श के लिए एक विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज अ बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लिव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। और निस्संदेह यह बिपिन की हालत थी जिसके कारण चुनीलाल को नौकरी के बारे में कुछ बताए बिना जाना पड़ा। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and sharp nose. परेश चंदा एक युवा चिकित्सक थे जिनकी चमकीली आंखें, नाक तेज थी। वह चिंतित हो गया। ब्राइट ऑफ आईज, शार्प नोज। He became a thoughtful when he heard about the बिपिन बाबू symptoms. और उन्होंने बिपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना। बिपिन बाबू ने सख्ती से कहा, देखो डॉक्टर चंदा, आपको मेरी इस भयानक बीमारी का इलाज करना है। मैं आपको नहीं बता सकता कि यह कैसे मुझे प्रभावित कर रही है। लुक डॉक्टर चंदा, said बिपिन बाबू desperately, मुझे बहुत प्रभावित कर रही है। यू मस्ट क्यूर मी ऑफ द हॉरिबल इलनेस, इस भयंकर बीमारी से तुम्हें मुझे इलाज करना होगा। आई कांट टेल यू हाउ इट इज अफेक्टिंग माई वर्क, ये मेरे काम को कैसे प्रभावित कर रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ मीनिंग्स मिलेंगी। पहली मीनिंग है फिजिशियन, मतलब जो मेडिकल प्रैक्टिस में होते हैं, जो ध्यान रखते हैं लोगों का। फिजिशियन। जो हॉरिबल मतलब डरावना होता है, राइट। और अफेक्टिंग का मतलब होता है कि उस चीज से अफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि प्रभाव पड़ना, इसको हम कहते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, बिपिन बाबू ने अपना सर हिलाया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ पे एक रीजन होना चाहिए, मुझे एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। डाउटलेस कंडीशन बिपिन बाबू की, और चुनीलाल बिना जॉब के बारे में मेंशन करने वहाँ पे चला गया बिकॉज ऑफ बिपिन बाबू की कंडीशन की वजह से। परेश चंद्रा एक यंग फिजिशियन थे और एक ब्राइट आइज के साथ उनकी जो नाक थी वो बहुत साफ थी, साफ माइंड था उनका। और वो बहुत सोच में पड़ गए बिपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में जानकर। तो बिपिन बाबू ने डेस्परेटली कहा, देखो डॉक्टर चंदा, आपको इस भयंकर बीमारी का इलाज आपको करना पड़ेगा। मैं नहीं बता सकता कि कितना अफेक्ट हो रहा है इससे, मेरे काम को कैसे प्रभावित कर रही है।
डॉक्टर चंदा शुक्ड हिज हेड, उसने अपना सर हिलाया। और यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी ही सेड, उसने कहा मैंने आज तक तुम्हारे मामले को नहीं देखा है। आई हैव नेवर हैड बीन डील विद अ केस सच योर्स, और मेरे अनुभव के अपने क्षेत्र से बाहर है। फ्रेंकली दिस इज अ क्वाइट आउटसाइड फील्ड ऑफ माई एक्सपीरियंस। और मेरा सुझाव है, मैं नहीं जानता कि क्या यह काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन यह करने लायक की कोशिश है, या कोई नुकसान नहीं कर सकता। Frankly, it was quite outside my field of experience, but I have one suggestion. मेरे पास एक सजेशन है। I don't know ये काम करेगा कि नहीं करेगा, but you worth a try, कोशिश करना चाहिए। It can do a no harm, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। विपिन बाबू learned forward anxieties, right? और विपिन बाबू ने उसको बहुत ही फॉरवर्ड लिया। विपिन बाबू ने उत्सुकता पूर्वक आगे झुके और डॉक्टर चंदा से कहा, as far as I make out, डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर सेम ओपिनियन, कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे विचार से आपका यह विचार है कि तुम रांची अवश्य गए होगे, लेकिन किसी अज्ञात कारणवश पूरा प्रकरण दिमाग से फिसल गया। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन वो एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट इन योर माइंड, और पूरा का पूरा जो प्रकरण है आपके दिमाग से फिसल गया है। और मेरा सुझाव है, अब वो सुझाव देगा कि आप एक बार अवश्य रांची जाएं। आगे देखेंगे, बट हम जब तक इन मीनिंग्स को देखते हैं। डील का मतलब होता है ऑक्यूपाई करना किसी चीज को, इसको सॉल्व करना। इंटाई का मतलब होता है कंप्लीटली, फुल थ्रो, राइट। तो यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि डॉक्टर चंदा थे, उन्होंने भी अपना सर हिलाया और उन्होंने कहा, मिस्टर चौधरी ने कहा, मिस्टर चौधरी से उन्होंने कहा, डू यू नो मिस्टर चौधरी, उसने कहा कि आई हैव नेवर डील विद सच अ केस योर्स, आपकी तरह मैंने कभी इस तरह का कोई केस नहीं डील किया। बस फ्रेंकली स्पीकिंग मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे जो एक्सपीरियंस है उस फील्ड से थोड़ा बाहर है, बट एक सजेशन है। और आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये काम करेगा नहीं करेगा, बट आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। इट कैन नो हार्म, ये आपसे कोई नुकसान नहीं होगा। विपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड आने चाहिए, वो उत्सुकता पूर्वक आगे आए। और एज फॉर एज आई मेक आउट, डॉक्टर चंद्रा सेड यू शुड सेम ओपिनियन, मेरे विचार से आपका विचार भी यही होगा, सेम होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आपको रांची जाना चाहिए, बट आप रांची गए होंगे, मेरा विचार यही है। बट कुछ अननोन रीजन की वजह से जो इंटायर एपिसोड है वो आपके माइंड से स्लिप्ड आउट हो गया, आप भूल गए अपने दिमाग से वो सारी की सारी बातें। और उसने कहा कि मेरा सुझाव है, व्हाट आई सजेस्ट दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मेरा सुझाव ये है कि आपको एक बार रांची फिर से जाना चाहिए। आप फिर से एक बार रांची जाएं, जगह का नज़ारा आपको अपनी यात्रा याद दिला सकता है। साइट ऑफ प्लेस मे रिमाइंड योर ट्रिप। दिस वॉज नॉट इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो असंभव नहीं है। फिलहाल मोर देन दैट आई कांट डू एट द मोमेंट, और इससे ज़्यादा इस समय पे मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग नर्व टॉनिक एंड ट्रांसइक्वाइलर, स्लीप इज इसेंशियल्स for the symptoms will get more pronounced. Vipin Babu felt somewhat better next morning. और जगह का नज़ारा आपको यात्रा दिला सकता है, असंभव नहीं है। फिलहाल मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक टॉनिक और एक ट्रैंक्विलाइजर लिख रहा हूँ। नींद जरूरी है, नहीं तो लक्षण और अधिक गंभीर हो जाएंगे। और आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस। वो विपिन बाबू ने अगली सुबह कुछ बेहतर महसूस किया। नाश्ते के बाद उन्होंने कार्यालय में फोन लगाया एंड गेव अप इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोक्यूर्ड फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर सेम इवनिंग। कार्यालय में फोन किया, कुछ निर्देश दिए, फिर उसी शाम रांची के लिए एक फर्स्ट क्लास का टिकट खरीद लिया। और यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे सिम्टम्स का मतलब होता है एक इंडिकेशन होता है किसी बीमारी से पहले, उस इंडिकेशन को हम सिम्टम्स कहते हैं। प्रोक्यूर्ड का मतलब होता है ब्रिंग अबाउट, स्पेशली द अनस्क्रैपेबल इनडायरेक्ट मीन्स, जहाँ से इनडायरेक्ट कुछ चीजें होती हैं, राइट। और प्रोक्यूर्ड ब्रिंग आउट, बाहर निकालना, प्रोक्यूर्ड करना। यहाँ पे अगर आप चीजों को देखो तो फिर से हम इस पैसेज को समझ सकते हैं कि उन्होंने सजेस्ट किया कि एक बार फिर से आपको रांची जाना चाहिए। शायद हो सकता है कि जगह का नज़ारा देख करके चीज़ें फिर से आपको याद आ जाए ट्रिप की। ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा इस मोमेंट पे मैं और कुछ नहीं कर सकता। एक नर्व टॉनिक दे रहा हूँ और ट्रैंक्विलाइजर दे रहा हूँ। स्लीप बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो सिम्टम्स और ज़्यादा होंगे।
और गेट मोर प्रोनाउंस। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट नेक्स्ट मॉर्निंग बेटर। बिपिन बाबू को अगले मॉर्निंग थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। और ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने ऑफिस में फ़ोन लगाया और इंस्ट्रक्शन दिया कि वो फर्स्ट क्लास की टिकट को रांची के लिए सेम इवनिंग में वो बुक किया। उन्होंने सेम इवनिंग के लिए एक टिकट लिया। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, और डिस्कस करते करते इस चैप्टर के हम 4th पार्ट पे आ चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसको और बेटर वे में समझ सकते हो कि गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट द रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट दैट he had never been there before he came out the station, took a taxi, drove around town a while. अगले सुबह रांची में ट्रेन से उतरकर उन्हें एक बार में यह एहसास हुआ कि वह पहले कभी नहीं आए हुए थे, और वह स्टेशन से बाहर आए, एक टैक्सी ली और थोड़ी देर के लिए शहर के आसपास घूमे। अराउंड टाउन द वाइल ही रियलाइज्ड streets, buildings, hotels, bazaars, Murabadi hills, with none of these had slightness acquaintance. और उन्होंने महसूस किया कि सड़कें, इमारतें, होटल, बाजार, मोराबादी पहाड़, इनमें से किसी के साथ भी जरा भी परिचित नहीं थे। और फिर उन्होंने जो मोराबादी हिल्स, नन ऑफ दिस स्लाइटली एक्वाइंटेंस, किसी से परिचित नहीं थे। Would a trip or Hodu Falls help? क्या होडू फॉल्स हेल्प कर सकता है? He didn't believe so. उनको ऐसा विश्वास तो नहीं किया। But at same time he didn't wish to leave the feeling that he had not tried enough. और न विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसी समय वो इस भावना के साथ वापस नहीं जाना चाहते थे कि उन्हें पर्याप्त कोशिश नहीं की। इसलिए उन्होंने एक कार की व्यवस्था की और हुड्रू के लिए रवाना हो गए। So arrange a car and left for Hoodu in afternoon में निकल गए। और एट 5 o'clock 5 बजे क्या हुआ? हुड्रू की यात्रा के लिए उसी दोपहर 5 बजे पिकनिक मनाने वालों के समूह से 2 गुजराती सज्जन जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड द बोल्डर। और जो बिपिन बाबू को एक शिलाखंड के बगल में बेहोश पड़ा देखा। When he came around, first thing बिपिन बाबू said, I am finished. There is no hope left. और उन्हें होश आया। पहली बात जो बिपिन बाबू ने कही थी, मैं समाप्त हो गया हूँ, कोई उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। और अगले सुबह बिपिन बाबू वापस कोलकाता आ गए थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कंप्लीट पैसेज में, तो आपको कुछ मीनिंग्स मिलेंगे। रियलाइज्ड, स्लाइटेस्ट, अनकॉन्शियस। देखिए रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज को महसूस करना, ग्रैस्प कर लेना, समझना। स्लाइटनेस का मतलब होता है बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ जो डिग्री होती है उसको हम कहते हैं जी। तो कुछ भी परिचित, जरा सा भी परिचित नहीं लग रहा था वहां पे कहते थे। अनकॉन्शियस का मतलब होता है जो कॉन्शियस नहीं है, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है, राइट। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गेटिंग ऑफ ट्रेन एट द नेक्स्ट मॉर्निंग वो रियलाइज हुआ। वो यहाँ इससे पहले कभी नहीं आए थे। स्टेशन देखा, टैक्सी ली और चारों तरफ टाउन देखा उन्होंने, स्ट्रीट्स देखी, बिल्डिंग्स, होटल्स, बाजार, मुराबादी हिल्स, सारी चीजें देखी, लेकिन किसी भी चीज से जरा भी परिचित नहीं थे। उन्होंने देखा कि क्या जो हुड्रू फॉल्स की हिल पे वो क्या उसे मदद मिलेगी। उनको विश्वास तो ऐसा नहीं था, लेकिन उस समय वो कोई भी चीज जो ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिससे उनको लगे कि उन्होंने कोशिश नहीं की। तो इसलिए उन्होंने कार अरेंज करी और हुड्रू यात्रा के लिए निकल गए आफ्टरनून में 5 बजे। सेम आफ्टरनून इन अ हुड्रू 2 गुजराती जेंटलमैन का जो ग्रुप था पिकनिकर्स का, उन्होंने डिस्कवर किया बिपिन बाबू लेटे हुए थे, अनकॉन्शियसली बेहोश पड़े हुए थे एक बोल्डर के बाजू में, जो एक पहाड़ी चट्टान थी उसके बाजू में। वे नहीं उसके पास आए। फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू ने कहा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई होप नहीं बची है। अगली मॉर्निंग बिपिन बाबू वापस कलकत्ता में थे और ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। उन्होंने रियलाइज किया कि अब मेरे लिए कोई भी होप नहीं, वास्तव में कोई उम्मीद नहीं बची थी। सो सून ही वुड लूज एवरीथिंग, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड। वह जल्दी सब कुछ खो देंगे। काम करने के लिए उनकी इच्छा, उनका आत्मविश्वास, उनकी क्षमता, मन का संतुलन। क्या अंत में वो पागल खाने जाएंगे? Was he going end up to
एस्लामेट बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, और बिपिन बाबू अब और नहीं सोच सकते थे। बैक होम, वापस घर आकर ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क हिम फॉर कम ओवर, और उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उनसे आकर मिलने को कहा। आफ्टर अ शॉवर ही गॉट इनटू अ बेड एंड आइस क्लैम्प ऑन हिज हेड, और उनसे आकर मिलने को कहा। फिर नहाने के बाद वह बर्फ की एक थैली अपने सिर पर बांधा और बिस्तर पर लेट गया। उसी समय उनके लिए एक पत्र लाया जिसे कोई व्यक्ति लेटर बॉक्स में डाल गया था। Just then a servant brought him a letter and which someone had left in a letter box. A grimace involved with his name a red ink and a mention the urgent and confidential. और उसी समय नौकर एक पत्र लाया जो कोई व्यक्ति लेटर बॉक्स में डाल गया था, एक हरा लिफाफा जिस पर लाल स्याही से नाम लिखा हुआ था। और क्या लिखा था मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि समृद्धि, आई हैव नो आइडिया, लिखा था इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड फीलिंग आउट ऑफ थ्रू द लेटर। और इस स्थिति के बिपिन बाबू ने महसूस किया इन स्पाइट ऑफ। अब इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, इसको आप समझना पड़ेगा कि क्या है। और उसमें लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल राइट, और एबव द अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और यहाँ पे फील कर रहे थे उसके बारे में। देखिए यहाँ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, क्लाइंब का मतलब होता है एक डिवाइस यूजली रीड्स मटेरियल की बनी होती है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है जो प्राइवेट मैटर्स होते हैं उन चीज़ों के लिए यूज़ करी जाती है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। उनको रियलाइज़ हुआ कि अब कोई होप नहीं बची है, वो सारी चीज़ें खो देंगे, अपना वर्क, अपना कॉन्फिडेंस, काम करने की क्षमता, बैलेंस, माइंड का बैलेंस, सब कुछ खो देंगे। वॉज इज गोइंग एंड अप, और लास्ट में उन्होंने जो क्या वो पागल खाने जाएंगे, बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, और कुछ नहीं सोच सकते थे। वापस घर आए और उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और कहा कम ओवर, देन टेक अ शावर लिया उन्होंने, बेड पे गए, आइस का बैग रखा अपने हेड पे, और उसके बाद जो उनका नौकर था उनके लिए लेटर लाया, जो कि कोई लेटर छोड़ गया था, जो कि एक हरे लिफाफे में लाल कलर से लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। इस कंडीशन के बाद बिपिन बाबू को एहसास हुआ कि उसमें इनवलप को उन्होंने फाड़ा और देखा उसके अंदर एक लेटर था राइट, और उस लेटर में था दिस वॉज रीड, उस पर लिखा हुआ था दिस इज व्हाट इज रीड। और उन्होंने क्या पढ़ा, अपनी इस हालत के बावजूद बिपिन बाबू को लग रहा था कि उन्हें पत्र पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिफाफा खोला, पत्र निकाला और पढ़ा। प्रिय बिपिन, प्रिय डियर बिपिन, I had no idea that influence would bring about a kind change in you that it has done. मुझे नहीं पता था कि समृद्धि तुम्हारे भीतर इतना परिवर्तन लाएगी जो कि इसने किया है, क्योंकि was it so difficult for you to help out the old friends down his luck? I have no money, no my resources are limited. मुझे नहीं पता था कि समृद्धि तुम्हारे भीतर इतनी परिवर्तन लाएगी जो कि इसने किया है। क्या एक पुराने दोस्त को उसकी बुरी किस्मत से बाहर निकालने में मदद करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था? मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरे संसाधन सीमित हैं। मेरे पास केवल कल्पना है जिसके एक हिस्से का उपयोग मैंने अवोध व्यवहार के प्रतिकार में किया। I have no money, so my resources are limited. What I have imagination a part which I use, retributions of your unfeeling behavior. और इसके लिए मैंने जिसका एक हिस्से का उपयोग मैंने अवोध व्यवहार में प्रतिकार में किया। Well, you will be all right again now. A novel I have written being considered by a publisher. खैर, अब आप फिर से ठीक हो जाएंगे। मेरे द्वारा लिखे एक उपन्यास पर प्रकाशक द्वारा विचार किया गया है। अगर इसे पसंद करता है तो अगले कुछ महीनों तक आजीविका देगा। योर चुन्नी लाल। If he likes enough, he will see through a few months. योर चुन्नी लाल। और अगर आपको
अगर ये मेरे लिए लिखे उपन्यास पर एक प्रकाशक द्वारा विचार किया गया, अगर वह इसे काफ़ी पसंद करता है तो अगले कुछ महीनों तक आजीविका देगा। अगर फ्यू मंथ्स योर चुन्नीलाल, आपका चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल। जब डॉक्टर चंद्रा, आप कह सकते हैं यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं। हाँ, अफ्लुएंस का मतलब होता है एक फॉर्मल ओकेजन, इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना, कंसीडर्ड का मतलब होता है जब आप डिसाइड करते हो चीज़ों को, वहाँ पे हम कहते हैं कंसीडरेट, राइट। और यहाँ पे अगर इस मीनिंग के बाद अगर सारी चीज़ों को अगर आप देखें, कंसिडर का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल तय कर लेते हो, चीज़ों को समझने लगते हो, डिसाइड कर लेते हो। उन्होंने इन जो लिफाफा था उसको फाड़ा और लेटर के अंदर लिखा हुआ था, डियर विपिन, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना परिवर्तन आपके अंदर ला देगा, ये बहुत डिफिकल्ट है एक पुराने दोस्त के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, केवल इमेजिनेशन है, केवल कल्पनाएं हैं, जो कि आई यूज टू रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, और वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन, आप फिर से ठीक हो जाओगे। अ नोवेल आई हैव रिटन कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर, एक पब्लिशर से मैंने एक नोवेल लिखा है, अगर वो उसको पसंद करता है तो अगले कुछ महीनों तक आजीविका के लिए मुझे कोई भी दिक्कत, एक कुछ महीने तक आजीविका देगा, योर चुन्नीलाल। जब डॉक्टर चंद्रा वापस आए, वेन डॉक्टर चंद्रा केम, बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन। जब डॉक्टर चंदा आए तो बिपिन बाबू ने कहा मैं ठीक हूँ। और आई इट ऑल केम बैक सून, आई गॉट ऑफ ट्रेन एट रांची। और जब चंद्रा आए तो बिपिन बाबू ने कहा मैं ठीक हूँ। रांची से उतरते ही यह सब वापस याद आ गया। अ यूनिक केस डॉक्टर चंद्रा। और डॉक्टर चंद्रा ने कहा यह अनोखा मामला है, और आई शेल सर्टन राइट अबाउट द मेडिकल जर्नल, मैं इसे मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। द रीजन वाई आई सेंट यू, शेड बिपिन बाबू, इज दैट आई हैव पेन इन हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। और बिपिन बाबू ने कहा कि आपको बुलाने का कारण है, मैं रांची में गिरने के कारण मेरे कूल्हे में दर्द है, क्या आप मेरे लिए दर्द निवारक दवा लिख सकते हैं? कुड यू प्रिस्क्राइब अ पेन किलर? सत्यजीत रे ने लिखा है इस स्टोरी को। और यहाँ पे यूनिक का मतलब होता है बिल्कुल अलग, इसके जैसा कोई नहीं हो, कोई कंपैरिजन है। प्रिस्क्राइबर का मतलब होता है जब आप, क्या आप इस मेरे लिए ये चीज़ लिख सकते हो, दर्द निवारक दवा लिख सकते हो। प्रिस्क्राइब कहते हैं पेन किलर को, लिखना, जो डॉक्टर कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर फिर से इसको समझने की कोशिश करें तो जब डॉक्टर चंद्रा आए तो बिपिन बाबू ने कहा मैं ठीक हूँ, सारी चीज़ें मुझे वापस याद आ गई हैं। आई गॉट ऑफ अ ट्रेन रांची, एक यूनिक केस था, डॉक्टर चंद्रा ने कहा। आई शेल सर्टनली अबाउट अ मेडिकल जर्नल, मैं इसे मेडिकल जर्नल में भी लिखूंगा। दैट द रीजन, ये एक रीजन है, और एक रीजन है जिसे मैं एक मेडिकल उसमें भेजूंगा। आई सेंट यू, सेड बिपिन बाबू ने कहा, इज दैट आई हैव पेन इन माई हिप फॉल इन हेड रांची, राइट। क्या आप मुझे पेन किलर लिखोगे? देखिए आप कुछ आते हैं हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे कि व्हाई शुड अ मैन स्टेयर बिपिन बाबू डिसबिलीव, क्यों वो आदमी घूर रहा था। द मैन स्टेयर्ड बिपिन बाबू डिसबिलीव बिकॉज बिपिन बाबू डिड नॉट आइडेंटिफाई हिम, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, डिस्पाइट द फैक्ट ही वाज श्योर टू नो हिम ही हैड मेट इन रांची, वो श्योर था कि वो रांची में मिला था। Where did Bipin Babu said October 58? Bipin Babu said he had spent a puja holidays October with a friend in Kanpur. Mention 3 things of a Parimal Ghosh knew about Bipin Babu. Parimal Ghosh Bipin Babu के बारे में जानता था। He had slipped a hodo falls, injured his legs, और वो उनके बंगले में रह चुके थे। फेवरेट जो फेवरेबल फूड उन्होंने बनाया था बावर्ची के द्वारा, और जो उनकी वाइफ अब नहीं थी, जो 10 साल गुजर चुके थे। और अगर क्वेश्चन को देखें हम, व्हाट डिड मुखर्जी ने क्या कहा था, क्या कंफर्ट बिपिन बाबू एड हिज वरीज, बिपिन बाबू चेक द डायरीज, मिस्टर मुखर्जी ने डायरी चेक किया, उसने विजिट किया रांची 58 में। फर्दर एडेड वरीज कुड नॉट मोर कुड अबाउट अ फॉरगेटन अबाउट ट्रिप। वो चुन्नीलाल कौन था और वो बिपिन बाबू से क्या चाहता था? चुन्नीलाल वॉज अ ओल्ड स्कूल फ्रेंड था, वहाँ उसके बहुत बुरे समय चल रहे थे, एंड wanted to be, एक जॉब चाहता था वो। Had बिपिन बाबू really lost his memory and forgotten all the trip of Ranchi?
नो, बिपिन बाबू had actually not loss of his memory but has forgotten everything about रांची। उनकी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी, बल्कि वो रांची ट्रिप के बारे में सब कुछ भूल गए थे। और इट वॉज ट्रिक टू प्लेड बाय चुनीलाल, ये एक ट्रिक थी जो कि चुनीलाल के द्वारा प्ले की गई थी। और बिपिन बाबू वॉज लॉस्ट कॉन्शियस ऑन हुडा फॉल्स। व्हाट डू यू थिंक इज रीजन फॉर दिस? बिपिन बाबू हैड लॉस्ट कॉन्शियस हुडा फॉल्स ड्यू टू फॉल, गिरने की वजह से अनकॉन्शियस हो गए थे, बेहोश हो गए। ही हैड ब्रोकन हिज हिप बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से उनके हिप में लगी हुई थी। हाउ वॉज द शो ही हैड नॉट विजिटेड रांची बिफोर? आपको कैसे पता लगा कि वो नहीं गए? क्योंकि बिपिन बाबू जब रांची में टैक्सी हायर की, उनको रियलाइज हुआ वहाँ की स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स, होटल्स, बाजार्स कि वो उससे फेमिलियर नहीं थे। व्हाट हैड हैपेंड बिपिन बाबू इन हुडा में क्या हुआ? बिपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियसली बिसाइड द बोल्डर के बिसाइड में पड़े हुए थे। दो गुजराती जेंटलमैन ने उन्होंने देखा, दो गुजराती जेंटलमैन ने, राइट। और आई होप कि ये जो चैप्टर है, ये जो हमने 4 चैप्टर डिस्कस किया बिपिन बाबू लैप्स ऑफ मेमोरी, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। न सिर्फ ये चैप्टर समझ आया होगा बल्कि इसके वर्ड मीनिंग समझ आए होंगे, क्वेश्चन आंसर को आपने समझा होगा। और अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में सुझाव या सजेशन दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।